जय श्री सीताराम जी की। भरत जी ने चित्रकूट के सब तीर्थ स्थान 5 दिन में देख लिए। श्री हरि और शिव जी का सुयस कहते वह दिन में बीत गया। अब सांझ हो गई। प्रातःकाल स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक जी और सारा समाज आ जुटा। आज विदा का दिन अच्छा है, यह मन में जानकर भी कृपालु रामचंद्र जी कहने में सकुचाते हैं। गुरुदेव, राजा जनक भरत व सभा की ओर देखकर राम जी फिर सकुचाकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की बड़ाई करके सोचती है कि राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं। सुजान भरत जी राम जी का रुख देखकर सप्रेम उठकर फिर धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़ के बोले, हे स्वामी, आपने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। मेरे लिए सबने कष्ट सहा है, आपने भी बहुत भांति से दुख पाया है। हे स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, जाकर अवधि भर अवध की सेवा करूं। हे दीन दयालु, हे कौशल्याधीश कृपालु, जिस उपाय से यह दास फिर आपके चरणों के दर्शन करे, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे स्वामी, अयोध्यावासी, कुटुंबी और प्रजा आपके संबंध से पवित्र व सरस है। आपके लिए जगत संबंधी दुख दाह भी भला है। हे प्रभु, आपके बिना मोक्ष का लाभ व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय और सेवक की रुचि, लालसा और स्थिति जानकर। हे प्रणताल, आप सबका पालन करते हैं। हे देव, दोनों तरफ का अंत तक निर्वाह कीजिए। ऐसा मुझे सब प्रकार से आप पर भरोसा है। विचार करने पर कुछ भी सोच नहीं रहता। हे नाथ, मेरा दुख व आपकी कृपा, इन दोनों ने मिलकर मुझे हठ से ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, दोषों को दूर करके संकोच छोड़कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। भरत जी की विनती सुनकर सब लोगों ने बड़ाई की, जो कि दूध और पानी को अलग करने में हंसनी के समान थी। दीन बंधु चतुर रामचंद्र जी भाई के दीन और निष्कपट वचन सुनकर काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। हे तात, तुम्हारी हमारी कुटुंबीजनों की घर की और वन की चिंता गुरु व राजा जनक की है। जब सिर पर गुरु विश्वामित्र जी और मिथिलेश्वर हैं, तब तुम्हें और मुझे सौपन में भी दुख नहीं है। हमारा तुम्हारा परम पुरुषार्थ सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों पिताजी की आज्ञा का पालन करें। महाराज की भलाई से ही लोक और वेद में भला है। गुरु, पिता और माता और स्वामी, इनकी आज्ञा पालने से कुमार्ग पर चलने पर भी पांव कभी गड्ढे में नहीं पड़ता। यह विचार कर सब चिंता छोड़कर जाकर अवधि भर अयोध्या का पालन करो। देश, कोस, पुरावासी, कुटुंबी आदि का भार तो गुरु जी के जनरज पर है। तुम तो मुनि, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो एक ही है, पर विचार पूर्वक सब अंगों का पालन करता है। राजधर्म का सार इतना ही है, जैसे मन में सब मनोरथ छिपे रहते हैं। श्री राम जी ने भाई को बहुत प्रकार से समझाया, पर कोई आधार बिना उनके मन में संतोष नहीं हुआ, न ही शांति हुई। इधर भरत जी का शील और उधर गुरु, मंत्री और समाज का संकोच, स्नेह से श्री राम जी लाचार हो गए। तब प्रभु ने कृपा करके अपनी खड़ाऊ दी। उन्हें भरत जी ने सादर मस्तक पर रख लिया। कृपा निधान राम जी की दोनों खड़ाऊ मानो प्रजा के प्राणों के 2 रक्षक हैं। भरत जी के स्नेह रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, और जीवन की रक्षा के लिए राम नाम के 2 अक्षर हैं। वे कुल की कुशलता के लिए मानो 2 किवाड़ हैं। अच्छे कर्म करने के लिए मानो 2 हाथ हैं। सेवा और श्रेष्ठ धर्म के लिए सुंदर नेत्र हैं। ऐसा आधार पाने से भरत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसा कि श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब राम जी ने उन्हें छाती से लगा लिया। कुश में पाकर कुचाली इंद्र ने लोगों को उचाटन कर दिया।
वह कुचाल सबके लिए भली हुई। अवधि की आशा मनो को संजीवनी के समान हो गई। नहीं तो लक्ष्मण सीता व रामचंद्र जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबराकर मर जाते। रामचंद्र जी की कृपा ने उलझन को सुधार दिया। देवताओं की माया भी गुणदायक और रक्षक हो गई। राम जी भुजाओं में भरकर भाई से मिल रहे हैं। श्री राम प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। मन वचन से ऐसा प्रेम उमड़ा कि धीर धुरंधर रामचंद्र जी ने भी धीरज छोड़ दिया। कमल नेत्रों से आंसू बहने लगे। यह यश देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। जय श्री सीताराम जी की।